हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर्स। इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोर्स में हम एकदम स्टार्ट से एकदम एंड तक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सारे कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और सीखेंगे। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने से पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि एक प्रोग्राम क्या होता है। उसके बाद हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि प्रोग्रामिंग किस तरीके से की जाती है। और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें क्यों स्टैब्लिश करना पड़ा और कितने टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। और हम यह भी देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें से कौन से टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मिलेंगे, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज प्रोग्राम। हमें यहाँ पर देख सकते हैं, एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यह 4 से 5 वर्ड की एक प्रोग्राम की डेफिनेशन है। इससे हमें यह समझ में आता है कि कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक प्रोग्राम कहलाएगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सभी ने किसी ना किसी के पास पेट एनिमल जरूर देखा होगा। तो पेट एनिमल को क्या दिया जाता है? तो पेट एनिमल को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जैसे कि स्टार्ट वॉकिंग, स्टॉप वॉकिंग, स्टैंड अप। तो ये सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक पेट एनिमल को दिए जाते हैं। और जो हमारा पेट एनिमल है ये सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और इसके हिसाब से अपने एक्शन डिजाइन करता है और परफॉर्म करता है। तो ये जो एक्शन आ रहे हैं हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की वजह से, तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक प्रोग्राम कहलाएगा। हमने क्या किया? हमने अपने पेट एनिमल को प्रोग्राम कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने कंप्यूटर को कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे और हमारा कंप्यूटर उसे फॉलो करेगा और उसे कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा। और जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने दिया था वह एक प्रोग्राम कहलाएगा। अब हमने प्रोग्राम को समझ लिया, अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ले सपोज कि दो इंसानों को आपस में बात करनी है, तो अगर उन दोनों को सेम लैंग्वेज आती है तो ईजिली आपस में बात कर पाएंगे। लेकिन अगर उन दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती है तो क्या? तो वह यूज़ करेंगे ट्रांसलेटर का। ठीक इसी केस को हम अपने कंप्यूटर के साथ कंसीडर करें, तो क्या कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज समझ पाता है? जी नहीं। तो हमें अपने कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन समझाने के लिए जो एप्लीकेशन या सेटअप लगता है उसी को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जैसे कि हमारी लैंग्वेज में ग्रामर होता है जो कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करता है कि आपको फ्यूचर वर्ड में ये वर्ड यूज़ करने हैं, पास्ट टेंस में ये वर्ड यूज़ करने हैं। ऐसे ही हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। और कुछ सिंटैक्स होते हैं, यानी कि जो लिखने का तरीका होता है वो सेट होता है कि आपको इस प्रोसेस को इसी तरीके से लिखना है। अब तक हमने समझ लिया कि प्रोग्राम क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या जरूरत होती है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कितने टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। बेसिकली ये 4 टाइप की होती है: प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन सभी को हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे हम एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज कि हमें चाय बनानी है और चाय बनाने की रेसिपी है मेरे पास कि सबसे पहले यूटेंसिल को गैस पर धरना है, फिर गैस ऑन करनी है, फिर दूध डालना है, फिर शक्कर डालना है, फिर चाय पत्ती डालनी है। तो ये सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को अगर हम सही ढंग से फॉलो करें तो लास्ट में हमारी चाय बन जाएगी। लेकिन अगर हम ऐसा ना करें तो, अगर हम स्टेप को आगे पीछे कर दें तो, जैसे कि हम सबसे पहले यूटेंसिल को गैस पर धर लेना, सीधा दूध डाल दें, गैस सबसे लास्ट में ऑन करें, तो क्या हमारी चाय बन पाएगी? जी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने सही ढंग से उन्हें फॉलो नहीं किया। ठीक इसी तरीके से जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रोसीजरल वे में या स्टेप बाय स्टेप चलती है उसी को हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे हम एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज कि हमें एक कार को अपने कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करवाना है, तो हमें सबसे पहले कार की सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि कार की साइज, शेप, उसके 4 टायर होते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करके हमें अपने कंप्यूटर में ऑब्जेक्ट बनाना होगा। और जो ये ऑब्जेक्ट बनाने का प्रोसेस है इसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से कर सकते हैं। यानी कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करवाना होगा तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थर्ड टाइप इज लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज कि एक डॉक्टर है जिनके पास रोजाना के 200 से 300 तक पेशेंट आते हैं। तो डॉक्टर को काफ़ी डिफिकल्टी होती है इन सभी की वन बाय वन प्रॉब्लम्स उनके मेडिसिन देने में। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है और एक दिन में सभी पूरे भी नहीं हो पाते।
तो डॉक्टर क्या करेंगे, तो डॉक्टर एक सेट ऑफ लॉजिकल क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे कि आपको फीवर है या नहीं, आपको कोल्ड है या नहीं। ये सारे सेट ऑफ लॉजिकल क्वेश्चन बनाने के बाद जब भी कोई पेशेंट आएगा तो सबसे पहले उन ये सारे सेट ऑफ क्वेश्चन के आंसर उसमें फिल कर लेंगे। तो जब भी डॉक्टर कोई पेशेंट के पास जाएगा तो उसके पास पहले से ही कुछ सेट ऑफ लॉजिकल क्वेश्चन के आंसर होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा उन्हें देखना। तो ये जो हमने लॉजिक परफॉर्म किया, इसे हम लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से कर सकते हैं। यानी कि हमें कोई भी लॉजिकल प्रोग्राम बनाना होगा तो हम लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना सकते हैं। अब तक हमने थर्ड टाइप तक देख लिया, अब देखते हैं फोर्थ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फोर्थ टाइप इज फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे भी हम एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज कि कोई मुझसे मेरे दोस्त का एड्रेस पूछता है, तो मैं उसे क्या बताऊंगा कि आपको राइट जाना है, फिर लेफ्ट जाना है, फिर राइट जाना है। यानी कि मैं उसे सारी तरह एक्सप्लेन करके बता दूंगा। लेकिन अगर यही सेम प्रोसेस मुझे बहुत सारे लोगों को बताना है तो क्या, तो मैं सबको ये बताने थोड़ी ना बैठ सकता हूँ। इसमें तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं एक फंक्शन बनाऊँगा मेरे कंप्यूटर में, और इस फंक्शन में मैं सारे स्टेप को लिख दूँगा। और जब भी कोई मुझसे मेरे दोस्त का एड्रेस पूछेगा तो मैं ये फंक्शन उसे पकड़ा दूँगा और कहूँगा कि ये फंक्शन आपको गाइड कर देगा और आप मेरे दोस्त के घर पर पहुँच जाओगे। तो ये जो फंक्शन बनाने का प्रोसेस था, इसे हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना सकते हैं। यानी कि हमें कोई भी फंक्शन बनाना होगा हम तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।